हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीटेट के लिए ईवीएस के मोस्ट पीवाईक्यूज लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस, मैं कई वीडियोस करा चुकी हूँ, जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ का प्रशासित प्रदेश नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा है? हमारा मणिपुर भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो कच्चे तेल पेट्रोलियम के जो उत्पादक हैं वो कौन है? तो कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? कौन है? गुजरात और तमिलनाडु क्या है कच्चे तेल के पेट्रोलियम के क्या है उत्पादक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। जो हमारा संविधान, हमारे देश का जो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था, किसकी गाइडेंस नेतृत्व में बनाया गया था। तो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब ये प्रीवियस ईयर है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, और क्या है? भोजन संचित भंडार करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो ये चार यहाँ पर ABCD दे रखे हैं। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही है वो हमारा क्या है? ACD सही है। कौन सा है? हमारा फोर्थ सही है। इसमें क्या है? A सही है, C सही और D सही है। तो हमारा ये क्या है? रॉन्ग है। तो क्या है? पौधों को सहारा देना ठीक है, भोजन को संचित भंडार करना, पानी खनिजों को अवशोषित करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, A, C और D हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे करें कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। तो पोचमपल्ली क्या है? भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कस्बा अब किस राज्य का एक भाग है? तो ये जो पोचमपल्ली कस्बा है वो किस राज्य का एक भाग, किस भाग का अब जो है ये कह रहे हैं कि कस्बा जो है वो किस राज्य का एक भाग है। तो किस राज्य का है? तो ये जो पोचमपल्ली है वो किस राज्य का भाग है? तो हमारा कौन सा है? किसका है? तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कह रहे हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनिए जिसमें जो है हमारा लौ यानी कि जो आयरन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो किसमें हमारा आयरन पाया जाता है? तो आंवला, गुड़, पालक में जो होता है सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। कहने के निम्नलिखित में से पक्षियों का वो समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट से देख सकते हैं। तो ऐसे कौन से जानवर क्या है? ऐसे कौन से पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं? तो कौन से पक्षी जो है 4 गुना ज़्यादा देखते हैं? कौन? बाज, चील और गिद्ध जो है वो क्या है? हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। कौन? बाज, चील और गिद्ध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से या फिर 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो कहाँ बनाते हैं? हमारे असम में जो होता है ज़्यादातर पानी होते हैं, बारिश होती है, तो वहाँ पर बांस के खंभों पर लोग क्या बनाते हैं? अपने घर को बनाते हैं। तो कितने फीट पे धरती से ज़मीन से कितने ऊपर बनाते हैं? 3 या फिर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं हैं। तो क्या है? यहाँ पर दिशाएं दे रखी हैं। तो कहाँ पर दिशाएं हैं? तो कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे कहने के निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या फिर खुरदरे, लंबे या फिर बौने, पीले या फिर हरे आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये किसने कहा था? यहाँ पे जो है ये मटर के पौधे पर प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? हमारा ग्रोगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रोगर जॉन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS की पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? 6 विषयों में से एक है। तो कौन है? तो 6 विषयों में से कौन सा एक है? तो हम जो बनाते हैं और करते हैं, हम चीज़ें जो हम
बनाते हैं और करते हैं। तो ये क्या है, जो 6 थीम दे रखी हैं उनमें से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, उपाख्यान उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो उपाख्यान अभिलेखों में कह रहे हैं कि क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। तो क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों को दर्ज नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, तो किसे नहीं दर्ज करना चाहिए उपाख्यान में। तो करना चाहिए ए और बी को नहीं करना चाहिए। ए और बी को अब देखते हैं क्या है आपका। तो क्या है, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। तो इन्हें क्या है, शामिल नहीं करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इन्हें शामिल दर्ज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक एकीकृत ईवीएस की कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। एकीकृत ईवीएस की कक्षा के लिए आप कैसे योजना बनाएंगे। तो एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एकीकृत कक्षा बन जाएगी। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को, क्षेत्रों को मिला देंगे। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को मिलाकर एकीकृत पाठ्यक्रम को हम बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत यहाँ पे एक टीचर जिसने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी, और उन्हें भोजन विषय के पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा कि भोजन विषय पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले आप पाचन तंत्र को बनाएं। तो पुनीत क्या चाहता था, पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, कि पाचन से संबंधित विचार जो है बच्चे कितना उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आंकलन के संबंध में सही नहीं है। तो रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, समेटिव योगात्मक आंकलन होता है, एक रचनात्मक आंकलन होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के संबंध में सही नहीं है। तो रचनात्मक आंकलन के संबंध में क्या सही नहीं, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादियों छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, एक छात्रा की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 77 है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। तो कक्षा 5 के जो विद्यार्थी वो क्या करते हैं, अपना कार्य नहीं करते हैं, यानी कि अपने दिया हुआ तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो मुद्दे को हल करने का जो सबसे अच्छा उपाय हो सकता है वो क्या है, उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उसे बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो वाद विवाद का क्या उद्देश्य है, तो मुस्कान का तो क्या उद्देश्य है, यहाँ पे क्या है, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल है, तो ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल है तो वो क्या करता है। तो ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है वो सहायक है। तो वो किसमें सहायक है, तो पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में क्या है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आंकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो ईवीएस में आंकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो क्या नहीं है, व्यापक संकेतक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, हमारा सहयोग जो है व्यापक संकेतक नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, कह रहे हैं कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। तो इस अनुच्छेद को जो शामिल किया गया है कक्षा 5 की पुस्तक में, तो किस ऑब्जेक्टिव से, किस उद्देश्य से किया गया, ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करता है,
ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकों की सराहना करने में मदद करता है। ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो क्या करता है? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, तो किस में मदद करता है? तो ये हमारा करता है ACD। तो हमारा क्या है? ACD इसमें सही है। तो हमारा B रॉन्ग है, बाकी क्या है? आपका A भी सही है, ठीक है, बी भी ACD और C सही है, और क्या है आपका? D सही है। क्या है? D सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ACD। क्वेश्चन नंबर हमारा है 83 है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है। वाणी एक टीचर है जो अपने 50 विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा मिलने के लिए अधिकतम संख्या में ज्ञानेंद्रियां शामिल हो। यानी कि बच्चे जो है अपनी किससे सीखें? ज्ञानेंद्रियों से सीखें। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो यहाँ पे कौन सा ठीक रहेगा? तो कौन सा हमारा क्रियाकलाप ठीक रहेगा? तो नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। उन सभी बच्चों को क्या करेगी? नज़दीक के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ये क्या रहेगा? ठीक रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा एक टीचर है जो चाहती है कि उसके जो शिक्षार्थी हैं वो क्या पढ़ें? समाचार यानी न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स हैं उनको पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्यों ऐसे कह रहे हैं कि क्यों प्रोत्साहित करती है? क्यों? इससे क्या फ़ायदा होगा? तो वो क्यों प्रोत्साहित करती है? शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो शिक्षार्थी जो होते हैं अपने संसार या दुनिया से जुड़ने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। यहाँ पे कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन जो EVS है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने जो पर्यावरण अध्ययन में जो हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या है? एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है, इससे कक्षा में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो तोरांग का अर्थ जंगल है तो कहाँ है? तोरांग का अर्थ जंगल है तो कहाँ है? तो कहाँ है? झारखंड। झारखंड में तोरांग को क्या कहा जाता है? जंगल कहा जाता है। जंगल का अर्थ क्या है? तोरांग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या है कि आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आपका सीधे नहीं जा सकते हैं। तो क्या है? आप सीधे नहीं जा सकते हैं परंतु व्यस्त नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 किलोमीटर लंबा सुरंग पथ पाते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर से 125 किलोमीटर दूरी पर Y तट पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर आपका घर कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? 100 मीटर ठीक पश्चिम में स्थित है। कहाँ? 100 मीटर ठीक पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। यहाँ पे कह रहे हैं 88 है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी तो 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होगी? तो इसकी जो औसत चाल है तो वो लगभग क्या होगी? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है आपका 88 है। तो इसकी जो औसत चाल है वो क्या होगी? तो इसकी जो औसत चाल है वो कितनी है? 38.5 किलोमीटर आवर्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? कहने की जो मधुमक्खियाँ हैं और छत्तों के विषय में क्या सही नहीं है? तो मधुमक्खियों और छत्तियों के विषय में क्या सही नहीं है? तो क्या नर मधुमक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ये एक रॉन्ग है। तो मधुमक्खियों छत्तों के लिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कहाँ से लाए थे? तो मिर्ची जो आई है वो हमारी कहाँ से? दक्षिणी अमेरिका से आई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।